सऊदी अरब, जो 78 घंटे पहले तक पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक वैचारिक और रणनीतिक मोर्चा तैयार करने की कोशिश में लगा था, अचानक अपने ही कदमों पर डगमगाता नजर आ रहा है। बीते कुछ महीनों में सऊदी अरब ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की अप्रत्यक्ष कोशिशें की थीं। कभी कश्मीर मुद्दे को मुस्लिम जगत के एजेंडे में ऊपर लाने के प्रयास के जरिए, तो कभी पाकिस्तान के साथ गोपनीय बैठकों के माध्यम से सऊदी का मकसद न केवल भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में लाना था, बल्कि खुद को मुस्लिम जगत का खलीफा अर्थात एकमात्र निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करना भी था। लेकिन बीते 78 घंटे में परिस्थितियां किसी थ्रिलर फिल्म की तरह पलटी हैं। सऊदी की पाकिस्तान के साथ गुप्त रणनीति का भंडाफोड़ होने के बाद कई मुस्लिम देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। तुर्की, ईरान और मलेशिया जैसे देश पहले ही सऊदी की धार्मिक नेतृत्व की दावेदारी को चुनौती देते रहे हैं और अब खाड़ी के अंदरूनी गुटबाजी ने सऊदी को धीरे धीरे अकेला कर दिया है। इस कूटनीतिक हलचल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला वही सऊदी अरब अब भारत को लेकर अपने रुख में बदलाव के संकेत दे रहा है। न केवल बयानबाजी में नरमी आई है, बल्कि पर्दे के पीछे कुछ राजनयिक संपर्क भी तेज हुए हैं। जानकारों के अनुसार सऊदी नेतृत्व को महसूस हुआ है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की उसकी रणनीति उलटी पड़ सकती है। भारत न केवल वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक और रणनीतिक शक्ति बन चुका है, बल्कि खाड़ी के कई देशों के साथ उसके रिश्ते भी पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। भारत की ऊर्जा जरूरतें सऊदी अर्थव्यवस्था की धड़कन हैं और भारत से बढ़ते निवेश ने रियाद को एहसास दिलाया है कि भारत को अलग थलग करना उसके अपने लिए आर्थिक और राजनीतिक आत्मघाती कदम हो सकता है। सऊदी का अचानक बदला हुआ सुर महज एक सामरिक चाल है या वास्तव में रियाद ने अपनी पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है? कुछ विश्लेषक मानते हैं कि सऊदी की यह नरमी अस्थायी हो सकती है, एक रणनीतिक ब्रेक जिसे वह भविष्य में फिर से भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि यह परिवर्तन स्थायी हो सकता है, क्योंकि सऊदी अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाकर भारत और चीन जैसे नए शक्ति केंद्रों से संबंध मजबूत करने की सोच रहा है। जो भी हो, पिछले 78 घंटे की यह नाटकीय कूटनीति इस बात का संकेत है कि भारत के खिलाफ सऊदी की पीठ पीछे की राजनीति वैसी नहीं रही। अब खेल खुलकर सामने आ चुका है और बिसात पर अगली चाल भारत के धैर्य और सऊदी की मंशा पर निर्भर करेगी। पिछले कुछ वर्षों से सऊदी अरब जिस आत्मविश्वास के साथ मुस्लिम जगत का नेतृत्व अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रहा था, वह अब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। कभी भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला, पाकिस्तान के साथ गुप्त समझौतों में शामिल होने वाला और मुस्लिम देशों को एकजुट कर भारत विरोधी इस्लामिक नाटो जैसी संस्था बनाने का सपना देखने वाला वही सऊदी अरब अब खुद ही अपने बनाए जाल में फंसता जा रहा है। ठीक 7 दिन पहले तक सऊदी की नीतियां पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर नई दिल्ली के खिलाफ आक्रामक रूप से खड़ी दिखाई दे रही थीं। मंच, चाहे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन OIC का हो या पर्दे के पीछे की बंद कमरों में होने वाली गुप्त वार्ताएं, हर जगह भारत को घेरने की रणनीतियां बन रही थीं। लेकिन अचानक से हालात ने ऐसा पलटा खाया कि जिसने पूरी इस्लामिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। असल में सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाएं कोई नई नहीं थीं। 2015 के बाद से जब मोहम्मद बिन सलमान MBS ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेना शुरू किया, तो उनका सपना था कि सऊदी न केवल इस्लाम का खलीफा कहलाए, बल्कि एक ऐसी इस्लामिक रक्षा संधि बनाए जो पश्चिमी नाटो की तरह काम करे। इस संगठन में पाकिस्तान को सैन्य शक्ति के रूप में, तुर्की को रणनीतिक सहयोगी के रूप में और छोटे मुस्लिम देशों को समर्थन के रूप में शामिल करने की योजना थी। भारत जैसे उभरते एशियाई शक्ति केंद्र को कमजोर करना इस योजना की केंद्रीय धुरी थी, क्योंकि अगर भारत को कमजोर किया जाता है तो दक्षिण एशिया में सऊदी पाक गठबंधन का प्रभाव स्वतः ही बढ़ जाता। इसी उद्देश्य से सऊदी ने पाकिस्तान को वित्तीय सहायता, तेल आपूर्ति में छूट और इस्लामिक दुनिया में कूटनीतिक छत्र छाया दी। लेकिन ये सारी योजनाएं तब चरमराने लगीं जब सऊदी अरब ने यह महसूस किया कि जिन देशों को वह अपना रणनीतिक सहयोगी मान रहा है, वही धीरे धीरे उसकी पीठ पीछे अपनी अपनी राजनीतिक चालें चल रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद को इस्लामिक दुनिया के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने चीन की ओर झुकाव दिखाया और ईरान के साथ उसके मतभेद पुराने ही रहे। सऊदी पाक तुर्की गठबंधन की यह त्रिकोणीय समझौता धीरे धीरे अविश्वास और प्रतिस्पर्धा में बदलने लगा।
सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस्लामिक देशों में से कई ने भारत के साथ सीधे व्यापारिक और रक्षा संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, जिसमें यूएई, बहरीन, ओमान और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे। सऊदी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे कि आखिर वह मुस्लिम जगत को किस दिशा में ले जाना चाहता है। भारत के प्रति सऊदी के सुर बदलने की असली शुरुआत पर्दे के पीछे G20 शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स विस्तार जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हुई, जब भारत ने अपनी रणनीतिक कूटनीति के जरिए वैश्विक दक्षिण के देशों को एकजुट किया और मध्य पूर्व को लेकर अपनी एक्ट वेस्ट पॉलिसी को तेज किया, तो सऊदी ने महसूस किया कि भारत को अलग थलग करना अब संभव नहीं है। भारत केवल एक एशियाई शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक राजनीतिक संतुलन का केंद्र बन चुका है। इसी समय सऊदी की सबसे बड़ी गलती हुई, उसने पाकिस्तान पर भरोसा कर भारत के खिलाफ गुप्त संगठन बनाने की कोशिश की। यह संगठन इस्लामिक मिलिट्री अलायंस IMAFT का विस्तारित रूप होता, जिसका मकसद भारत के बढ़ते प्रभाव को मुस्लिम देशों में चुनौती देना था। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और चीन पर उसकी निर्भरता ने इस योजना को धराशायी कर दिया। पिछले 7 दिनों में घटनाक्रम कुछ इस तरह बदलता गया जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर की पटकथा। सऊदी अरब ने अचानक से भारत की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए, आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को जिम्मेदार शक्ति कहकर सराहा और यहां तक कि पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दी कि वह एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ सऊदी के रुख को चुनौती न दे। यह वही सऊदी था जिसने कुछ वर्ष पहले कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ OIC में प्रस्ताव पेश किया था। सऊदी के सुरों में यह बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि उसकी भू राजनीतिक विवशता का परिणाम था। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव में सऊदी अरब को यह महसूस हुआ कि यदि वह केवल मुस्लिम जगत पर निर्भर रहकर अपनी रणनीति बनाएगा, तो वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पिछड़ जाएगा। भारत आज तेल का सबसे बड़ा आयातक है और सऊदी की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी व्यापार पर टिका है। भारत ने रूस से सस्ता तेल लेकर सऊदी की बाजार हिस्सेदारी को चुनौती दी है। ऐसे में सऊदी के लिए भारत से टकराना आत्मघाती कदम साबित हो सकता था। यही कारण है कि MBS ने दिशा बदलने का निश्चय किया। उन्होंने भारत को न केवल रणनीतिक साझेदार बताया, बल्कि आने वाले दशक में भारत में अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा भी की। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे नाटकीय पहलू यह रहा कि मुस्लिम जगत, जिसे सऊदी एक छत्रछाया में लाना चाहता था, वही अब उससे दूर होता जा रहा है। तुर्की और कतर पहले ही अपनी स्वतंत्र लाइन पर चल रहे हैं। ईरान के साथ सऊदी की प्रतिस्पर्धा पुरानी है और पाकिस्तान की विश्वसनीयता डगमगा चुकी है। UAE और ओमान जैसे देश भारत के साथ खुलकर साझेदारी कर रहे हैं। इस तरह सऊदी अरब अपने ही बनाए संगठनात्मक सपनों में अकेला पड़ गया। उसका इस्लामिक नाटो बनाने का सपना, जो कभी मुस्लिम जगत को एकजुट कर भारत जैसे देशों को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा था, अब चकनाचूर होकर रेत में बिखर चुका है। लेकिन असली सस्पेंस तो यह है कि सऊदी अरब ने भारत की ओर जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, क्या भारत उस पर भरोसा करेगा? इतिहास गवाह है कि सऊदी ने कई बार भारत के पीछे छुरा घोंपा है, चाहे कश्मीर मुद्दा हो, आतंकवादी संगठनों को परोक्ष समर्थन हो या पाकिस्तान को फंडिंग देना। भारत की रणनीतिक सोच अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व और बहुस्तरीय हो चुकी है। भारत न तो जल्दबाजी में सऊदी पर भरोसा करेगा और न ही उसकी पुरानी चालों को भूलने वाला है। भारत का झुकाव अब संतुलित बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर है, जिसमें सऊदी अरब एक सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन केंद्र नहीं। आने वाले समय में सऊदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह अपनी खोई हुई साख को कैसे वापस पाए। मुस्लिम जगत में उसका खलीफा बनने का सपना तो समाप्त हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या वह खुद को एक आधुनिक, आर्थिक रूप से सशक्त और रणनीतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित कर पाएगा। भारत के साथ उसके संबंध इस बदलाव की दिशा तय करेंगे। भारत फिलहाल स्थिति को परखने की मुद्रा में है। वह न तो सऊदी के आगे झुकेगा, न ही अनावश्यक टकराव में जाएगा। सऊदी के बदलते सुर एक सस्पेंस की तरह हैं, जिसकी अगली कड़ी वैश्विक मंचों पर धीरे धीरे खुलती जा रही है। और अब इस सपना के चकनाचूर होने के कि अब भी है बनती होने का। जब तक सभी सपना के चकनाचर होने के बारे में बीजेपी है, बनाने का देशों को करते हैं, सऊदी साथ ही सऊदी के सुर भारत को लेकर के अचानक से बदल चुके हैं। वह सऊदी जो अब तक भारत के खिलाफ इस तरह के संगठन बनाने की कोशिश फिराक कर रहा था, वही सऊदी अब भारत के PM नरेंद्र मोदी
मोदी को फोन करके उल्टा उनसे ही गुहार लगाना शुरू कर चुका है। और यह गुहार किस चीज को लेकर के आपको जान करके हैरानी होगी। साथ ही आपको बता दें कि अब सऊदी अरब के साथ पिछले 48 घंटे में जो भारत ने किया है वह अविश्वसनीय है, और सऊदी अरब के साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इस बात का शायद यहां जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका दोहा कतर में लिया गया फैसला और मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का कोशिश, दोनों किस कदर से भारत ने एक झटके में ही नाकाम तो कर ही दिया है। साथ ही उसके खुद के मुस्लिम देशों ने अब उसका साथ देना भी छोड़ दिया। मुस्लिम देश जो अब तक उसके साथ हर कदम जगत पर खड़े होने की बात कर रहे थे, वह अब सऊदी और पाक को छोड़कर के भारत से हाथ मिला चुके हैं। और इन देशों की लिस्ट सुनकर भी आप दंग रह जाएंगे कि वह कौन कौन से देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है। और साथ ही साथ यह भी जानना आपके लिए बेहद खास जाता है कि पिछले 48 घंटे में भारत ने क्या क्या किया। और सबसे बड़ी बात, या तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल में जो इसके बाद भारत ने किया है वह पिक्चर आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि आखिरकार हुआ क्या है। अगर आप बने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। सऊदी अरब जो अब तक भारत को लेकर के पूरी दुनिया के सामने झुकाने की कोशिश में था, वह अपने ही मुस्लिम देशों के बीच अलग अलग पड़ चुका है। दोहा सऊदी अरब जो फैसले लिए गए थे, इसमें भारत के खिलाफ कदम उठाने की बातचीत चली थी। वह दोहा कतर के फैसले में शामिल देश भी अब पीछे हट चुके हैं। लगभग 18 देशों ने उसमें से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। आप बता दें कि 18 देश में ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री है और जो अब तक सऊदी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है इन बीते 18 घंटे में जिसकी वजह से 18 देशों ने अचानक से अपना सब कुछ इस मामले में छोड़ना बेहतर समझा है? आखिरकार भारत ने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी अचानक से सूंघाई है और भारत की राजनीति में ऐसा क्या बड़ा बदलाव किया गया और भारत की डिप्लोमेसी किस हद तक इस पूरे घटनाक्रम को बदलने का काम कर चुकी है, यह आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। दरअसल सऊदी को भारत में पहले ही चौतरफा घेर लिया है। सऊदी को एक तरफ भारत, दूसरी तरफ इजराइल, तो सीधे रूस से सामना करना पड़ा है। और अब इन देशों के बीच जब सऊदी पूरी तरीके से फंस चुका है तो उसका पूरे का पूरा व्यापार ठप हो गया है। भारत में न सिर्फ सऊदी के क्रूड ऑयल पर बैन लगा दिया है, बल्कि सऊदी को एक्सपोर्ट होने वाली इंडियन ठप हो गया है, चीजों पर भी बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में वह सऊदी के साथ देने वाले देश जो अब तक इस मामले को हल्के में दे रहे थे और भारत को हल्के में लेकर अपनी नीतियां बना रहे थे, लेकिन अचानक 48 घंटे के भीतर सऊदी अरब के साथ जो कुछ हुआ उसने इन देशों की आंखें खोल दी। भारत ने न तो कोई आक्रामक बयान दिया और न ही किसी पर सीधा हमला किया, फिर भी उसके रणनीतिक कदमों ने वैश्विक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। सऊदी अरब ने जिस प्रकार कतर के दोहा संगठन के साथ कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनमें भारत की भूमिका को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, उसका परिणाम उल्टा पड़ गया। लगभग 18 देशों ने अप्रत्याशित रूप से सऊदी अरब के समर्थन से अपना हाथ खींच लिया और भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। इन देशों का स्पष्ट कहना था कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं और किसी भी तरह के क्षेत्रीय संगठन या कूटनीतिक समूह का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो भारत विरोधी रुख रखता हो। खास बात यह रही कि उन्होंने दोहा में मौजूद कतर आधारित संगठन से भी दूरी बना ली। इसने सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरी राजनीतिक परेशानी में डाल दिया। दरअसल सऊदी यह मानकर चल रहा था कि उसके आर्थिक और धार्मिक प्रभाव के चलते ये देश बिना शर्त उसका साथ देंगे, लेकिन भारत की बढ़ती वैश्विक साख, आर्थिक मजबूती, रक्षा साझेदारी और रणनीतिक स्वतंत्रता ने सऊदी की यह धारणा तोड़ दी। भारत ने पिछले एक दशक में जिस तरह ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और व्यापारिक साझेदारी के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया, उसने उसे केवल एक उपभोक्ता देश से ऊपर उठाकर एक निर्णायक खिलाड़ी बना दिया है। यही वजह है कि इन 18 देशों ने साफ कहा कि उनके लिए भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्हें यह भी एहसास हो गया कि अगर उन्होंने सऊदी की तरह एक तरफा कदम उठाए तो उनका संबंध भारत से भी प्रभावित हो सकता है और भारत के साथ खराब संबंध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर सकते हैं। सऊदी अरब ने जब महसूस किया कि जिन देशों को वह अपना स्थायी सहयोगी मानता था वे भी अब उससे दूरी बनाने लगे हैं, तो उसकी राजनीतिक स्थिति डगमगाने लगी। यह झटका सऊदी के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि अब तक उसे यही विश्वास था कि उसके फैसलों पर मुस्लिम देशों की एक बड़ी संख्या बिना सवाल उठाए समर्थन करेगी। लेकिन भारत की कूटनीतिक गहराई और समय पर किए गए रणनीतिक संवादों ने इस धारणा को बदल डाला।
अब सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। जिन देशों से वह समर्थन की उम्मीद कर रहा था, उन्होंने भारत को तरजीह देकर सऊदी को एक तरह से डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार रहा है रणनीतिक स्वायत्तता, यानी किसी भी ब्लॉक या ध्रुव में फंसे बिना सभी से रिश्ते बनाए रखना। यही नीति अब फल दे रही है। भारत ने सऊदी और कतर जैसे देशों के साथ भी ऊर्जा सहयोग और प्रवासी भारतीयों के जरिए गहरे संबंध बनाए हैं। वहीं अमेरिका, यूरोप, रूस और अफ्रीका जैसे देशों के साथ भी मजबूत साझेदारी बनाई है। यह बहुस्तरीय संबंध अब भारत को वैश्विक शक्ति समीकरण में निर्णायक भूमिका में ला रहे हैं। सऊदी अरब के लिए समस्या यह है कि वह अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को संभाल नहीं पा रहा। भारत न केवल एक विशाल बाजार है, बल्कि अब वह निवेश, रक्षा सहयोग और तकनीकी ट्रांसफर में भी उन देशों को वास्तविक लाभ दे रहा है जो उसके साथ खड़े हैं। इसलिए जिन 18 देशों ने सऊदी से दूरी बनाई, उन्होंने व्यावहारिकता को चुना, भावनाओं या धार्मिक जुड़ाव पर आधारित राजनीति को नहीं। इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वैश्विक राजनीति में किसी देश को हल्के में लेना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर भारत जैसा देश जिसकी आर्थिक वृद्धि दर, रणनीतिक स्थिति और जनशक्ति विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली हो रही है। सऊदी अरब को अब अपनी नीतियों पर गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि यह गलत आकलन ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसकी पारंपरिक पकड़ ढीली होती नजर आ रही है। वहीं भारत ने बिना कोई बड़ा राजनीतिक शोर किए केवल अपने प्रभाव और कूटनीति के बल पर वैश्विक समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ दिया, और यही उसकी असली ताकत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।